नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर मनोज शर्मा आपका अपनी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। जो बच्चे रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अति लाभप्रद है। इसके साथ साथ जो बच्चे पटवारी है, एसआई है, कांस्टेबल है, एंटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी यह अति महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक जैन धर्म पे। जैन धर्म, जैन जो वर्ड है वो जिन से बना है बच्चों। जिन का अर्थ होता है विजेता। जिन का क्या होता है विजेता, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। इंद्रियां हमारी काम, क्रोध, मद, लोभ। जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया उन्हें जिन कहते हैं। जिनसे जैन जो वर्ड है वो बना है। जैन धर्म के बारे में कुछ बातें महत्वपूर्ण है वो जानकारी देते हैं। जैन धर्म के लोग जो है वो ईश्वर पे विश्वास नहीं करते। ये जो है आत्मा के महत्व को मानते हैं। आत्मा के महत्व को मानते हुए ये पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। इसके साथ साथ एक कर्म के फल को भी महत्व देते हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। ठीक है, अब आते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। जैन धर्म जो है उसके प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव है, इसके अन्य नाम है आदिनाथ भी बोलते हैं इसको, आदिनाथ या ऋषभनाथ। जैन धर्म जो है उसके संस्थापक कौन है? ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ भी बोलते हैं और ऋषभनाथ भी बोलते हैं। ये प्रथम तीर्थंकर है। अब जैन धर्म की 22वें तीर्थंकर, 22 नंबर तीर्थंकर कौन है? अरिष्टनेमी। अरिष्ट याद रखना, अरिष्टनेमी, थोड़ा सा टफ है, अरिष्टनेमी याद रहेगा। जैन धर्म की 22वें तीर्थंकर का नाम क्या है? अरिष्टनेमी। एक बार पूछा गया था कि श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के समकालीन कौन सा जैन तीर्थंकर है? तो वो अरिष्टनेमी है। कौन सा है? अरिष्टनेमी, ये 22वें तीर्थंकर है। इसके साथ साथ एक बार पूछा गया था कि ऋग्वेद में उल्लेखित 2 जैन तीर्थंकरों के नाम बताइए जिनका नाम ऋग्वेद ग्रंथ, हमारा जो वेद का प्रथम हमारा है ऋग्वेद, उसमें मिलता है। तो एक तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ये 2 जैन तीर्थंकर है, इनका उल्लेख ऋग्वेद ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं हमारे 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ। हमारा 23वां तीर्थंकर क्या है बच्चों? पार्श्वनाथ। जानते होंगे आप इसके बारे में। क्या जानते हैं 23वें तीर्थंकर के बारे में? इसकी एक बात इंपॉर्टेंट ये है, सबसे पहले इसने शिक्षा, 4 एजुकेशन के 4 मूल मंत्र इसी ने दिए थे, पार्श्वनाथ ने। और बाद में महावीर स्वामी जो है उसने इनके जो 4 शिक्षा हैं उसमें अपनी एक पॉइंट को ऐड कर दिया। अभी बताते हैं, हम अभी चर्चा करते हैं। 23वें तीर्थंकर जो है वो है पार्श्वनाथ। ठीक है बच्चों, ये जो है ये किस वंश के थे? इक्ष्वाकु वंश के। इक्ष्वाकु वंश के थे। ठीक है, कई बार पूछा जाता है किस वंश के थे इक्ष्वाकु। कई बार ये पूछा गया था कि किस राजा के, इक्ष्वाकु वंश का कौन सा राजा के पुत्र थे। ये तो बहुत टफ है, डीपली पूछते हैं। कि काशी के जो काशी के राजा थे अश्वमेध, उसके इक्ष्वाकु वंश के पुत्र थे पार्श्वनाथ। इतना डीपली आपको रीट एग्जाम में नहीं पूछेंगे, तो आपको तो यही याद रखना है इक्ष्वाकु वंश के थे। ठीक है जी। 30 वर्ष की आयु में इसने क्या किया? इन्होंने क्या किया? संन्यास ग्रहण कर लिया। 30 वर्ष की आयु में सब कुछ छोड़ दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। इसके बाद 100 वर्ष की आयु के अंदर इन्होंने समेत एक पर्वत है वहां रहते हुए निर्वाण की प्राप्ति की, यानी कि मृत्यु, निर्वाण की प्राप्ति की। और कई बार पूछा जाता है पार्श्वनाथ जो जैन तीर्थंकर है उसके अनुयायियों को क्या कहते हैं? तो उनके अनुयायियों का नाम है निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ याद रखना है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निर्ग्रंथ जो है पार्श्वनाथ जो है उसके अनुयायियों को कहते हैं। ठीक है, अब पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षा दी है। पहली ये दी है सत्य, हमेशा क्या बोलो? सत्य बोलो। दूसरा है अहिंसा, हिंसा बिल्कुल भी मत करो। तीसरा है असत्य, यानी किसी की भी चीज जो है वो मत चोरी करो। नंबर 4 है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है आवश्यकता से अधिक धन का संचय मत करो। ये 4 जो है एजुकेशन जो शिक्षा जो मूल मंत्र है पार्श्वनाथ ने दिए थे। 5वां जो है ब्रह्मचर्य।
ये महावीर प्रसाद ने इसमें ऐड कर दिया। तो जैन धर्म के 5 महाव्रत माने जाते हैं। यही है सत्य, अहिंसा, असत्य, अटक्रिय, ब्रह्मचर्य, 5 महाव्रत है। ब्रह्मचर्य जो है महावीर स्वामी ने दिया था। ये हो गए पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर है। इस वाकु वंश के हैं। 30 वर्ष की अवस्था में किसने क्या किया, संन्यास ग्रहण कर लिया और 100 वर्ष की आयु में समेत पर्वत पर इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। तो यहाँ तक ही आपको समझ में आ गया। तो आगे हम चर्चा करते हैं हमारे 24वें तीर्थंकर। जैन धर्म जो है उसके 24वें तीर्थंकर कौन है, आप सब जानते हैं, अति महत्वपूर्ण है हमारे, वो है हमारे महावीर स्वामी। यहां पे मैं लिख देता हूं 24, ठीक है। महावीर स्वामी है, इनका जन्म याद रखना। इन्होंने 5 महाव्रत दिए थे, याद हो 5 मैंने अभी बताए थे। 5 तो याद रहेगा, 40 और लगा देना। 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। कहाँ हुआ था, कुंज, याद रखे, कुंज गांव में बोलते हैं, कुंज पानी होता है जहाँ से औरतें पानी लेती है उसे कुंज बोलते हैं। कुंज ग्राम में इनका जन्म हुआ था। कुंज ग्राम कहाँ है, वैशाली में है। ये वैशाली कहाँ है, ये बिहार में है। याद हो गया। 540 ईसा पूर्व 5 महाव्रत है। 540 ईसा पूर्व कुंज ग्राम वैशाली बिहार में इसका जन्म हुआ। इसके बचपन का क्या नाम था, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। हमारे राजस्थान में वर्धमान कोटाकुल्ला विश्वविद्यालय बहुत फेमस है। ये महावीर स्वामी के नाम से ही बना है। पहले कोटाकुल्ला विश्वविद्यालय था, अब इसका नाम चेंज होकर वर्धमान कोटाकुल्ला विश्वविद्यालय हो गया। और हिंदुस्तान में ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू फेमस है, राजस्थान में वर्धमान कोटाकुल्ला विश्वविद्यालय। तो वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम है, ठीक है। अब आते हैं पिता। पिता का नाम सिद्धार्थ है। पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ, ठीक है। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ। माता का नाम क्या है, त्रिशला। पिता थे कौन से कुल के थे, यात्रिक कुल के थे। तो याद रखना महावीर स्वामी कौन से वंश के थे, यात्रिक कुल के। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। इसके साथ साथ इनकी पत्नी का क्या नाम था, यशोदा। यहाँ कंफ्यूज है, कई बार यशोधरा आता है। यशोधरा जो है महात्मा बुद्ध की पत्नी है, ठीक है। तो यशोदा जो है महावीर स्वामी की पत्नी है। महावीर स्वामी और यशोदा की सुपुत्री थी, उसका नाम है प्रियदर्शनी। क्या नाम है बच्चों, प्रियदर्शनी, ठीक है जी। ये इनका मोटे मोटे तौर पे आपको मैंने बता दिया है। अब आते हैं, इन्होंने महावीर स्वामी ने क्या किया, संन्यास किया, संन्यास ग्रहण किया। कब किया, 30 वर्ष की आयु में। इन सबको छोड़ छाड़ के संन्यास लेने ये चले गए थे, ठीक है। 12 वर्ष तक कठिन जबरदस्त तपस्या की, 12 वर्ष तक। 30 और 12 कितने हो गए बच्चों, 42। तो 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कई बार पूछा जाता है इनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कौन सी एज में हुई, 42 वर्ष की आयु में। कहाँ पे हुई, ये है रिजु पालिका, एक नदी है कि तट के पास एक वृक्ष था, बहुत सुंदर, साल वृक्ष नाम है उसका। इसके पास उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। हर जो हमारे महापुरुष हुए हैं, किसी को बरगद के पेड़ के नीचे, किसी को पिपल के पेड़ के नीचे, महात्मा बुद्ध को पिपल के पेड़ के नीचे हुई नहीं है, प्रकृति के आसपास रहते हैं, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब दिव्य ज्ञान की जब बच्चों प्राप्ति होती है तो क्या करते हैं, इंसान क्या देगा, उपदेश देगा। तो जैन धर्म है उसके उपदेश कौन सी लैंग्वेज में है, प्राकृत लैंग्वेज में, प्राकृत भाषा में है, जिसे अर्धमागमी बोलते हैं, ठीक है। तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किसको दिया था, जामिल को दिया था। जामिल, ये कौन था जामिल, ये प्रियदर्शनी जो है ना उसका पति था जामिल, अतः महावीर स्वामी का दामाद है जामिल। प्रथम अनुयायी था, जिसको महावीर स्वामी ने पहला उपदेश दिया था। उसके बाद में प्रथम जैन भिक्षु एक बार आया था। प्रथम महिला कौन थी जिसको महावीर स्वामी ने अपना उपदेश दिया था, वो है चंपा, ठीक है जी। अब है 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को पावापुरी स्थान है, बिहार में है पावापुरी, पावापुरी स्थान में निर्वाण की प्राप्ति हो गई। और कैसे 468 ईसा पूर्व जो है उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई। ये महावीर स्वामी है, 24वें तीर्थंकर है। 540 ईसा पूर्व कुंड ग्राम वैशाली बिहार में जन्म हुआ था। वर्धमान इनके बचपन का नाम है। पिता का नाम सिद्धार्थ है। कुल उनका व्यात्रिक कुल है। माता का नाम त्रिशिला है। यशोदा इनकी पत्नी का नाम है। प्रियदर्शनी इनकी पुत्री का नाम है, ठीक है। 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया। 12 वर्ष की अवस्था में कठोर तपस्या की। 42 वर्ष की अवस्था में इनको दिव्य ज्ञान प्राप्ति हुई। कहाँ हुई, रिजुपालिका नदी है, साल वृक्ष के निकट हुई। इसके साथ साथ पहला उपदेश जो है
वो किसको दिया, अपने दामाद को दिया जामिल को। उसके बाद प्रथम जो महिला है वो जैन भिक्षुणी है, वो कौन है, चंपा है, उसको दिया। और 72 वर्ष की आयु में पाव में इनको क्या निर्वाण की प्राप्ति हो गई। तो बच्चों अब हम इसके अलावा हम जैन धर्म के बारे में आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया था, क्योंकि ये ऐसा हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसके समय 12 वर्षों तक जबरदस्त अकाल पड़ा, लोग बाग भूखे मरने लग गए। तो 2 व्यक्ति थे, स्थूलभद्र भाव और भद्रभाव। स्थूलभद्र एक भद्रभाव, इनको कमान दी गई जैन धर्म की, ठीक है। भद्रभाव को मगध है, आपको पता है मगध के राज में पाटलिपुत्र है, मगध जनपद था, इन दोनों को कमान दी गई। 12 वर्ष तक अकाल पड़ा। तो भद्रभाव तो यहाँ रुका नहीं मगध में, ये भाग के चला गया दक्षिण भारत। दक्षिण भारत अपने कुछ दोस्तों को ले गया, अनुयायी बन गए वो, और कर्नाटक है वहां ले गया। जब इसको पता चला कि यहाँ की स्थिति ठीक हो गई है तो अपने इनको साथ यहाँ पे ले गया, मगध आ गया। फिर दोनों के बीच, इनके अनुयायियों के बीच झगड़ा हो गया। तो जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। स्थूलभद्र की शिष्य कहलाए श्वेतांबर, और भद्रभाव की जो है वो कहलाए दिगंबर। श्वेतांबर है श्वेत वस्त्र पहनते हैं, दिगंबर है घिसा हुआ इनका वस्त्र है। ये बात ऐसे भी याद सकते हो, दक्षिण भारत में गए जो गए वो दिगंबर कहलाए, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र से श्वेतांबर स्थूलभद्र का श्वेतांबर हो गया। अब आगे चर्चा हम करते हैं। ये जो स्थूलभद्र बहुत ज्यादा तेज था, इसने क्या किया, फर्स्ट जैन संगति का आयोजन किया था। 300 ईसा पूर्व हुआ था इसका। ये पाटलिपुत्र, मगध के राज में पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र इसने क्या किया, प्रथम जैन संगति का आयोजन किया। और उसका अध्यक्ष कौन बन गया, खुद बन गया स्थूलभद्र। तेज था तो प्रथम जैन संगति है। और दूसरी जैन संगति है उसका आयोजन 26 शताब्दी में हुआ था, कहाँ था, वल्लभी कहाँ है, गुजरात में है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, क्षमा श्रवण ने की थी, ठीक है जी। ये हो गया। अब आते हैं जैन जो है साहित्य कौन सा है, या फिर ये जैन दर्शन क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम आपको बताते हैं अभी आगम साहित्य। कई बार पूछा था आगम साहित्य क्या है। जैन धर्म ग्रंथ है उनको आगम साहित्य कहते हैं। जैन धर्म के धार्मिक जो ग्रंथ है उनको क्या कहते हैं, आगम साहित्य। कई बार पूछा था कल्पसूत्र क्या है, कल्पसूत्र जो है, जिसे मैंने अभी आपको बताया ना, महावीर स्वामी का जन्म ये हुआ था, पार्श्वनाथ को, इन सब तीर्थंकरों की जानकारी, जीवनी जो है वो कल्पसूत्र में है। कल्पसूत्र क्या है, जीवनी ग्रंथ है, तीर्थंकरों की जीवनी है कल्पसूत्र में। इसके लेखक कौन है, इसने भी भद्रभाव भी तेज था, इसने ये ग्रंथ लिख दिया। स्थूलभद्र ने अध्यक्षता की प्रथम जैन संधि, तो भद्रभाव कम नहीं था, इसने कल्पसूत्र ग्रंथ लिखा जो आज हमें जानकारी मिली, इसी ग्रंथ से मिली है भद्रभाव। इसमें जैन तीर्थंकरों की हमें जानकारी मिलती है। अब आता है त्रिरत्न, इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा, त्रिरत्न बताइए, क्रम से और पूछते हैं कई बार। पहला त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, याद रखना, दर्शन या दर्शन देना। दूसरा सम्यक दर्शन के बाद क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, सम्यक ज्ञान। उसके बाद में क्या है, दर्शन के बाद ज्ञान, ज्ञान के बाद में आचरण, व्यक्ति कैसा आचरण करेगा। तो ये 3 त्रिरत्न हो गए। त्रिरत्न के बाद जैन दर्शन के बारे में पूछा जाता है। जैन दर्शन के बारे में एक बार पूछ लेते हैं क्या है। जैन दर्शन का एक सिद्धांत है त्यागवाद। इस सिद्धांत के अंतर्गत ये एक वस्तु है, उसके 7 भेद मानते हैं, 7 जानकारी देते हैं। इसको सप्तभंगी सिद्धांत बोलते हैं, सप्तभंगी इसी का नाम है। इसका नाम अनेकावाद सिद्धांत भी है, इसके सिद्धांत है जैन दर्शन की, ठीक है। अब है खजुराहो। खजुराहो के जैन मंदिर बहुत फेमस है। ये किसने बनाए, चंदेल राजाओं ने बनाए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा आपको ये वीडियो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।